तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो है बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2025। जो 2026 के एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर बीए के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसमें मेजर 2, माइनर, ओपन इलेक्टिव कोर्स एंड जेनरिक कोर्स शामिल है। जो आज का पेपर होगा सोशोलॉजी समाजशास्त्र बीए फर्स्ट ईयर का। तो दोस्तों, आपका ये पेपर होता है मैक्सिमम 70 मार्क का पेपर होता है। तो हम चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, अ, और अन्य वीडियो के लिए मेरे कमेंट्स कीजिए मेरी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये खंड अ है, यहाँ नोट दिया हुआ है, नोट पढ़ लीजिएगा। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सोशियल शब्द निम्नलिखित भाषा के लिए लिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लैटिन, सेकंड ग्रीक, सी जर्मनी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा लैटिन भाषा से लिया गया है। दोस्तों, आपको अगर इंग्लिश में समझना आता है, इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा और प्रतिपादन किसने किया। तो ऑप्शन ए है किंगबाल यंग, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है C.H. कुले, ऑप्शन डी है बोगिडिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C.H. कुले ने किया। जो प्राथमिक समूह की अवधारणा है वह उसका प्रतिपादन C.H. कुले ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक कौन है, पूछा है यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए वेस्टरमार्क, ऑप्शन नंबर बी किम्बाल यंग, ऑप्शन नंबर सी देसाई, ऑप्शन नंबर डी कपाड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेस्टरमार्क। इसका जो है राइट आंसर होगा। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक है वेस्टरमार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला और चौथा प्रश्न है, संस्कृति का भौतिक आयाम क्या है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए ATM, ऑप्शन नंबर बी प्रथा, ऑप्शन नंबर सी परंपरा, ऑप्शन नंबर डी सभी गलत। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ATM। इसका राइट आंसर होगा। संस्कृति का भौतिक आयाम ATM होगा। तो आप इसे सर्च कर सकते हैं, जैसे ATM का अर्थ संस्कृति भौतिक आयाम में क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ATM होगा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है। तो ऑप्शन नंबर ए समाज, ऑप्शन नंबर बी धर्म, ऑप्शन नंबर सी कानून, ऑप्शन नंबर डी सभी तीनों। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी तीनों जो है सामाजिक नियंत्रण लागू करते हैं। जो समाज है वो सामाजिक नियंत्रण लागू करता है। धर्म और कानून यह जो है सामाजिक नियंत्रण लागू करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं आगे। खंड ब है, लघुत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पर। नोट पढ़ा है कि सभी 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 प्रश्नों का उत्तर देना है हमको यहाँ पर। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिया है कि समाजशास्त्र की 4 विशेषताएं लिखिए। वो दोस्तों, इसमें समाजशास्त्र की 4 विशेषताएं बतलाना है आपको, लिखना है समाजशास्त्र की 4 विशेषता। इसके अथवा में दिया है कि समाजशास्त्र का मानवीय उन्मुखीकरण क्या है। तो समाजशास्त्र का जो है मानवीय उन्मुखीकरण का व्याख्या करना है यहाँ पर। थोड़ी सी दो चार लाइनों में ही इसका उत्तर लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न है। अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। समाज एवं एक समाज में अंतर बताइए। तो यहाँ पर समाज और एक समाज में अंतर बताना है। दोस्तों, इसके उत्तर आपको गूगल सर्च में मिल जाएंगे। मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2026 के बीए फर्स्ट ईयर सोशोलॉजी के पेपर में। तो आप प्रश्न देख लीजिएगा और इसका उत्तर निकाल लीजिएगा। इसका अथवा प्रश्न है कि अर्जित स्थिति की अवधारणा समझाइए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला चौथा प्रश्न है कि शिक्षा की विशेषता बताना। तो इसमें शिक्षा की आपको विशेषताएं बताना है कि किस प्रकार शिक्षा ग्रहण की जाती है, किस प्रकार शिक्षा का महत्व है। अगला प्रश्न है इसका चौथे का अथवा प्रश्न कि नातेदारी किसे कहते हैं। तो नातेदारी जो नाता होता है उस विषय में इसकी व्याख्या करनी है। अगला 5वां प्रश्न है कि संस्कृति की विशेषताएं बताइए। जो संस्कृति की विशेषताएं बताना है यहाँ पर 5वें प्रश्न में। इसमें अथवा दिया है संघर्ष को परिभाषित कीजिए। तो संघर्ष की परिभाषा लिखना है यहाँ पर। 6ठा प्रश्न है सामाजिक गतिशीलता का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर हमको सामाजिक गतिशीलता का अर्थ बताना है। अथवा में दिया है प्रगति एवं विकास में 4 अंतर लिखिए। तो इसमें आप अपने मन से भी लिख सकते हैं प्रगति और विकास, अगर आपको समझता है तो, या फिर गूगल सर्च में आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ के जा सकते हैं
कि प्रगति और विकास में 4 अंतर क्या हो सकते हैं। अगला प्रश्न है खंड स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पर क्वेश्चंस 10 मार्क के होते हैं। 4 बनाना है आपको यहाँ पर। 10 अंकों के प्रश्न 500 शब्दों में लिखना है। तो 7वां प्रश्न है, मैं आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा। 7वां प्रश्न है, स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपको गूगल सर्च में मिल जाएगा। 8वां प्रश्न है, समाजशास्त्र के विषय क्षेप की विवेचना कीजिए। ये भी आपको गूगल सर्च में मिल जाएगा। इसमें भी विवेचना करना है। और दोस्तों याद रखिएगा कि इसे 500 शब्दों में लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगला 9वां प्रश्न है, सामाजिक संरचना क्या है, उसकी विशेषताएं समझाइए। 10वां प्रश्न है, नातेदारी संबोधन को समझाइए। इसकी विशेषता बताकर उनको समझाना है। 11वां प्रश्न है, सामाजिकीकरण के विभिन्न अभिकरणों का वर्णन कीजिए। तो इसके सामाजिक अभिकरणों के विभिन्न अभिकरणों का वर्णन भी करना है। अगला 12वां प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों का भी वर्णन करना है। अगला और अंतिम प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। तो इसमें सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं उसके विभिन्न कारकों की विवेचना करना है। तो दोस्तों यह अंतिम प्रश्न था आपका। प्रश्न पूरा खत्म हो गया है। तो ये पेपर आपका 2026 की परीक्षा के लिए, बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप देख कर जाइएगा, और चैनल को अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।